आपको लिए चलेंगे सीधे पुष्कर। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और उत्तराखंड धर्मशाला का लोकार्पण कर रखे हैं। राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अजमेर के पास पुष्कर में वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उत्तराखंड धर्मशाला का लोकार्पण कर रखे हैं। सीधी तस्वीरें अजमेर के पुष्कर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर अजमेर के पुष्कर से है। यहाँ पर एक उत्तराखंड धर्मशाला बनाई गई है जिसका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की, ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड धर्मशाला के नाम से जो स्थान यहाँ पर बनाया गया है लोगों के ठहरने के लिए, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उस कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के स्वागत अभिनंदन के लिए अनुरोध करूंगी श्रीमान डॉक्टर एस.एस. तड़ागी जी से, अध्यक्ष अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम, संरक्षक संचालक पर्वतीय समाज ट्रस्ट और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान एस.एस. तड़ागी जी स्वागत अभिनंदन करेंगे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय सुरेश सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार। आपके स्वागत के लिए उत्तराखंड देहरादून से पधारे हैं श्रीमान राजेंद्र व्यास जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें। आदरणीय राजेंद्र व्यास जी उत्तराखंड देहरादून से पधारे हैं। मैं माननीय ओंकार सिंह लखावत सर, हमारे विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष राजस्थान राज्य धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्रीमान जीवन सिंह तड़ागी जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव, अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा जयपुर से। हमारे माननीय विधायक जी कुलदीप धनखड़ जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्रीमान एन.डी. जोशी जी, उदयपुर से पधारे हैं। हमारे उत्तराखंड सब आश्रम के विशिष्ट दानदाता हैं आप। मैं आपके स्वागत अभिनंदन के लिए अनुरोध करूंगी। और हमारे कलेक्टर सर श्रीमान लोकबंधु जी के स्वागत के लिए अधिशासी अभियंता संदीप पांडे जी बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर से पधारे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आप स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय कलेक्टर सर का पत्र पुष्पन की इस भावना का हम अनुगमन करते हुए श्रीमान कुलदीप धनखड़ जी का स्वागत करेंगे, संदीप पांडे शिष्य जी। और अब मैं हमारे उत्तराखंड आश्रम के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर एस.एस. तड़ागी जी, हमारे संरक्षक संचालक, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप आएं और अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय डॉक्टर एस.एस. तड़ागी जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय उत्तराखंड आश्रम, हमारे संरक्षक संचालक, हमारे मार्गदर्शक।
हम सभी करतल ध्वनि से इस अलौकिक क्षण का अभिनंदन कर सकते हैं। हम सभी करतल ध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी साहब, आपका इस ब्रह्मांड की नगरी पुष्कर राज में पर्वतीय समाज, उत्तराखंड समाज की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत, जल संसाधन मंत्री भी वहाँ मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ ही हमारे पूजनीय और मार्गदर्शक इस पर्वतीय समाज के जो हमारे 20 सालों से जुड़े हैं, श्री ओंकार सिंह जी लखावत, राज्य मंत्री प्रोन्नति प्राधिकरण, श्री कुलदीप धाकड़ जी विधायक हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे शहर के लोकप्रिय जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट साहब, जिनके द्वारा हमें अतुलनीय सहयोग, समय समय पर मार्गदर्शन और इस उत्तराखंड आश्रम के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिनके लिए उनका भी हमारा इस मंच पर श्री लोक बंधु जी का हार्दिक स्वागत है। आपको जानकर बड़ी हर्ष होगी कि आपके सहयोग से, आपके मोटिवेशन से ही इस लिफ्ट का निर्माण, लिफ्ट के लिए राशि हमें प्राप्त हुई, जिसके लिए भी हम लोक बंधु जी के बहुत बहुत आभारी हैं। सर्वप्रथम मैं इस उत्तराखंड आश्रम और पर्वतीय समाज के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त आपको बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि पर्वतीय समाज उत्तराखंड के प्रवासियों की ये संस्था 1936 से अजमेर में कार्यरत है और इसका राज्य सरकार में रजिस्ट्रेशन भी 36 है। उसके अतिरिक्त हमारी कई संस्थाएं, यहाँ 4 संस्थाएं हैं जो इसको साथ में कार्य करती हैं, जो वित्तीय प्रबंधन के लिए लोगों को कार्य करती है, सोशल वर्क के लिए कार्य करती है। एक ट्रस्ट है जो इस प्रकार के परिसंपत्तियों का निर्माण करके आम जनता के लिए इस प्रकार से निर्मित करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण इतिहास है हमारा इस उत्तराखंड आश्रम के प्रति। भाई साहब लखावत जी, सुरेश जी, रावत जी तो हमारे से बहुत 15 सालों से जुड़े हैं, इन्हें इस संघर्ष का पता है। आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे कि जब प्रथम वर्ष उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, नित्यानंद जी स्वामी यहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय से हमने इसका प्रयास चालू किया था। 10 साल के अथक प्रयास हम करते रहे। 10 साल हमें लैंड अलॉटमेंट में राज्य सरकार से लगे। श्रीमान दीपक उप्रेती जी जो यहाँ हमारे पहाड़ के थे, आए तब संभागीय आयुक्त बने, उनसे हमने जब निवेदन किया तो उन्होंने इस पे इनिशिएटिव लेते हुए और आप लोगों के सबके मार्गदर्शन में पुष्कर के इतिहास में प्रथम बार किसी भी सामाजिक संस्था को, प्राइवेट संस्था को लैंड अलॉटमेंट की गई। 1900 वर्ग गज जमीन पुष्कर पे किसी भी समाज का ये अलॉटमेंट हुआ, जिसके लिए हम राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका भी बहुत बहुत आभारी है। तत्पश्चात हमने एक अभियान चलाया। 2010 में लैंड अलॉटमेंट हुआ हमें यहाँ। 2011 में हमने भगतदा को बुलाया। भगतदा ने हमसे कहा, जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो, कि भाई पैसा वैसा कहाँ से लाओगे, कुछ पैसा है तुम्हारे हाथों में, जो जमीन तो ले ली, पैसा कहाँ से लाओगे। तो मैंने साहब इसी तरह से हम आजीवन सदस्य बना रहे हैं। तो हमने देश भर से आजीवन सदस्य 11-11 हजार बनाने के चालू किए थे। तो उस समय हमारा 222 नंबर तक सदस्य बन चुके थे। हमने भगत दाव को ये बताया कि साहब इस तरह से आजीवन सदस्य बना रहे हैं पूरे देश भर से। तो उन्होंने उस लिस्ट को देखी, तो लिस्ट को देख के चौंक गए, अरे तूने यहाँ भी सदस्य बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया, तो मुझे भी बना दे। तो ऐसे ही कर रहा, तो ले एक सदस्य 11,000 रुपये चाहे मुझे भी दे देते हैं, तो ये मुझे भी बना, और मैं इसके लोकार्पण कार्यक्रम में पधारूंगा। आप यहाँ लोकार्पण 2011 में प्रथम तम इस भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, इस प्रथम तल का, ग्राउंड फ्लोर का। तब भगतदा यहाँ आए और उन्होंने मंच से घोषणा करी कि 5 लाख मैं अपनी सांसद निधि से देता हूँ, और आज के बाद मैं इस माहौल को देख के तुम्हें राजनीतिक रूप से जितना मैं आपका सहयोग करवा पाऊंगा निश्चित रूप से कराऊंगा।
और आप सभी लोगों को आपको जानकर हर्ष होगा कि 50 लाख रुपए सांसद निधि से जो मैक्सिमम हम ले सकते थे, हमारी कैपेसिटी में था, या जो एज पर नॉर्म्स दे सकते थे, 50 लाख रुपए विभिन्न सांसदों से उन्होंने दिलवाए। खुद ने 5 लाख रुपए दिए, रामदास जी अग्रवाल ने 5 दिए, 5 लाख सचिन पायलट से दिलवाए उन्होंने, 5 केसी बाबा से दिलवाए, 5 जो थे भूपेंद्र यादव जी से दिलवाए। उसके बाद 10 लाख रुपए पुनः बीपी सिंह जी बदनौर जो सांसद थे उनके साथ में उनसे दिलवाए, और पुनः फिर 10 लाख रुपए भूपेंद्र यादव जी अभी केंद्रीय मंत्री हैं उनसे दिलवाए। इस प्रकार से 50 लाख रुपए हमें मैक्सिमम हमें इसमें सांसद निधि से मिले। उसके पश्चात राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ ने हमारे औद्योगिक होता है जयपुर में, उसमें घोषणा करी कि आप जो है उसमें भी जो है इस प्रकार से जो है मैं 10 लाख रुपए अपने दे दूँ। तो इस प्रकार से हम जन सहयोग से हमने धर्मशाला का निर्माण कराया 2-3 बार, और वर्तमान में जिस प्रकार से आपने 1 करोड़ रुपए हमें दिया, आपने अभी इसका अवलोकन किया। 15 एसी रूम, 15 एयर कंडीशनर रूम हमने इसके यहाँ बनाए, और इसमें यात्रियों को सुविधार्थ हमने लिफ्ट की जो व्यवस्था करी, आप कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने आज के माध्यम के द्वारा लगवाई। और वर्तमान में जो हम जिस तरह से चाह रहे हैं, सभी तरह की सुविधा युक्त हमारे पास ये धर्मशाला है। जहां तक हमारी जानकारी में है कि ऐसी इतनी बढ़िया एयर कंडीशन धर्मशाला पुष्कर में कोई नहीं है। तो जिसके लिए उत्तराखंड का लोग और सभी हम आपके हृदय से आभारी हैं। बस एक पुनः हम आपसे आग्रह करेंगे आज इस मंच से, जैसे आज आप जब आ रहे थे तो एक समस्या खड़ी होगी कि लाइट चली गई, तो ये ऐसा ओकेजन बहुत होता रहता है यहाँ पर कि जो यात्री रुके वो रुके तो लाइट चली जाती है, तो बड़े असमंजस में मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और साथ के साथ लोगों के बुलाने हमारे पे चालू है, लाइट चली गई साहब क्या करें, ये करें वो करें। तो मेरा आपसे और कुछ इंटीरियर वर्क्स बाकी है हमारे, जैसे आप ये देखे आपने यहाँ 2-3 हॉल बना रखे हैं हमने। उस हॉल में जो है लोग कहते हैं गर्म पानी, अधिकांश यहाँ पहाड़ के लोग जो है सर्दी नहीं आते हैं, तो हर आदमी को फिर चाहिए पहाड़ गर्म पानी तो है नहीं यार, गर्म पानी कमरों में तो आपने गीजर लगा दिया, बस वाले बेचारे गरीब यात्री कहाँ नहाएंगे, गर्म पानी कहाँ है उनके लिए, तो वो एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो एक हीट पंप, जेनसेट और अन्य जो इंटीरियर वर्क के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा पुनः आग्रह है कि एक घोषणा हम 50 लाख की पुनः चाहेंगे कि ताकि ये सारे कार्य हमारे संपादित हों। इसी शब्दों के साथ पुनः मैं अपना स्थान ग्रहण करते हुए आपको इस कार्यक्रम बताने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद डॉक्टर SS तड़ागी सर, आपका मार्गदर्शन अनमोल है। और अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री सुरेश सिंह रावत जी, मंत्री जल संसाधन मंत्रालय एवं स्थानीय विधायक विधानसभा पुष्कर, कि आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय एक बार सभी जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो पुष्कर राज महाराज की। आज परमपिता ब्रह्मा जी के इस पवित्र नगरी पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे जन जन के हृदय सम्राट, चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग विकासशील मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। मैं यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते आपका मैं हृदय के अंतकरण से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे तीर्थराज पुष्कर के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित इस धर्मशाला के लिए आप उत्तराखंड सरकार ने आपने 1 करोड़ रुपए दिए। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका वंदन और अभिनंदन करें। और जब क्योंकि हमारे पूरे राजस्थान के अंदर किसी भी घर के अंदर कोई दुख की बात हो जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम चाहे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जरूर एक बार गंगा मैया में अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। वो जो गंगा जी है आप ही के उत्तराखंड के अंदर आती है, तो आप हम सब लोगों का ध्यान रखते हैं। आपका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और वहां जाने के बाद फिर तीर्थ पुष्कर आना जरूरी होता है, हमारी ऐसी मान्यता है। और इतना अच्छा आपने पुष्कर के अंदर जो धर्मशाला है इसका आपने निर्माण में सहयोग दिया, आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तीर्थराज पुष्कर की धरा पर आपका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही उत्तराखंड के भाइयों को जो यहाँ हमारे अजमेर जिले में निवास करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होगी तो हम सब लोग आपके साथ हैं। क्योंकि पुराना इतिहास है कि आप लोग भी यहाँ राजस्थान अजमेर के आसपास
क्षेत्र से माइग्रेट होकर गए, तो आप सब लोग भी हमारे भाई बंधु हैं, पूरा सारा कुटुंब अपना एक ही है। तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हम सब लोग आपके साथ हैं। आपने हमारा मान सम्मान स्वागत किया, इसके लिए आपका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सुरेश सर, आपका उद्बोधन हमारा मार्गदर्शन भी कर रहा है और हमें उत्साहित भी। अब मैं उद्बोधन के लिए अनुरोध कर रही हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री ओंकार सिंह लखावत जी, अध्यक्ष धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण राजस्थान सरकार। माननीय, आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि तीर्थों के तीर्थराज